बेटा क्लास 9 बायोलॉजी में बेटा आज हम लोग सेल जो चैप्टर है कोशिका वाला, इसमें टॉपिक अंतःप्रदीपी जालिका मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको कहते हैं बेटा ER, E फॉर इंडोप्लाज्मिक और R फॉर रेटिकुलम। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटा, दिस इज डिस्कवर्ड बाय पोर्टर, एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था पोर्टर। इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, मतलब इसकी खोज की थी ER की। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो डिस्कवर करने वाले कौन थे? पोर्टर साहब थे। इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। नेट देखते हैं जो कहाँ होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हमें देखना है। नहीं आ रहा है, इसको देखना है कि हम ना कोई दिक्कत नहीं, ये आ बस। इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखते हैं बेटा, ये न्यूक्लियस जो लिखा हुआ है इसको कहते हैं केंद्रक। केंद्रक के ऊपर एक कवरिंग होती है, इसको क्या कहते हैं बेटा? केंद्रक कला। तो केंद्रक कला से सटा हुआ ही पार्ट होता है। इस तरीके से बेटा यहाँ दिखाई दे रहा है, बहुत सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है, इधर भी बनी हुई है, इसी तरीके से इधर भी सही तरीके से स्ट्रक्चर होती है। इसी को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, अंतःप्रदीपी जालिका। जैसे कि नाम से लग रहा है कि ये कहाँ है, सेल के अंदर है, ठीक। और कैसी है? जालनुमा है, ये जैसे लग रहा है जाल सा फैला हो, तो अंतःप्रदीपी जालिका बेटा आपको पता चला है कि ये कहाँ होती है। ये मान लेते हैं सेल है, कोशिका है, और इसी के अंदर क्या है, ये केंद्रक है यहाँ पर। और इसी केंद्रक जो केंद्रक कला थी, मेम्ब्रेन थी, इसी के ऊपर यहाँ पर इस तरीके से बहुत सी पतली पतली ट्यूबनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। इन्हीं को यहाँ पर दिखाया गया है बड़ा करके। तो बेटा यही सब कुछ क्या है, अंतःप्रदीपी जालिका है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ओके, नेक्स्ट यहाँ देखते हैं अब इसकी शेप के आधार पर, मतलब अकॉर्डिंग टू द शेप ER 3 टाइप, मतलब इसके 3 पार्ट होते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है 3 पार्ट। फर्स्ट इज नोन एज सिस्टर्नी, सेकंड इज नोन एज वेसिकल एंड थर्ड इज नोन एज ट्यूबुल्स। मतलब क्या क्या नाम है? एक तो सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी को कहते हैं, वेसिकल्स है, वेसिकल्स या पट्टिकाएं कहा जाता है इनको, और ये ट्यूबुल्स मतलब नलिकाएं कहा जाता है बेटा। ठीक, सिस्टर्नी एक तरीके से दिखाई देती है, कुछ सिंगल नली जैसी संरचनाएं हैं, कुछ बैलून शेप की, कुछ लगते हैं इधर किनारे किनारे पर। और उसके बाद में वेसिकल्स जो होती हैं बेटा, ये राउंड शेप या एग शेप होती है, अंडे के आकार की, या गोलाकार भी होती हैं, वेसिकल्स होती हैं। और यहाँ पर तीसरी वाली बेटा है, ये ट्यूब्स है। इस तरीके से ये ऐसा लग रहा है कि नलियाँ हैं वो 2 भागों में डिवाइड हो गई हों। तो इस तरीके से जो शेप के अकॉर्डिंग जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा 3 टाइप से होता है, या इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला सिस्टर्नी है, दूसरा वेसिकल्स है, और तीसरा है ट्यूब्स है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा कि जो ER है उसको प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम, मतलब राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर, जैसे राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से 2 पार्ट हैं देखते हैं बेटा इसको। एक तो वाला जो इसमें डॉट डॉट सा रखा हुआ है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के पास में होता है, ये पास में है। तो ये वाला जो पार्ट बेटा रफ कहलाता है, रफ। मतलब ये जो पार्ट है वो कैसा है? रफ है, जिसको खुरदरा पार्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है, राइबोसोम की परत लगे
पार्ट रीजन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रफ वाला पार्ट बेटा कहलाता है, और ये जो पार्ट है उससे अपोजिट वाला पार्ट या दूर वाला पार्ट है अवे फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज स्मूथ पार्ट। तो ऊपर वाला पार्ट है इसका, दूर वाला पार्ट ये चिकना वाला पार्ट कहलाता है, और पास वाला पार्ट कहलाता है खुरदरा वाला पार्ट। खुरदरा वाला पार्ट इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें जो ट्यूब्यूल्स या नलिकाएं हैं इनके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स के कण चिपके होते हैं। तो इस तरीके से बेटा जो अंतःप्रदेशीय जालिका है वो अपीयरेंस ऑफ द राइबोसोम्स, राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर दो टाइप की होती है, एक तो खुरदरी और दूसरी चिकनी, मतलब रफ एंड स्मूथ। ठीक, तो इस तरीके से आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ये सेल ऑर्गेनेल्स है, इसके बारे में कुछ पता चला। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं इसके फंक्शन क्या है। जैसा कि लग ही रहा हुआ है कि इस सेल के अंदर बेटा यदि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरीके से और बढ़ता चला जाए, ठीक, तो क्या होगा कि यहाँ पर पूरी सेल इससे घिर जाएगी। मतलब जब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बन जाएगी तो ये किसका वर्क करता है, एक कंकाल की तरह से, मतलब कोशिका का एक कंकाल की तरह से कार्य करता है। और कंकाल आप जानते हो किसे कहते हैं, कंकाल का मतलब हड्डियों का वह ढांचा जो बॉडी को मजबूती प्रदान करता है। तो इसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटा वो सेल के अंदर क्या करता है, एक कंकाल की तरह से कार्य करता है, नहीं कंकाल बट कंकाल तरह से कार्य करता है, मतलब इसको सेल को कोशिका को मजबूती प्रदान करने के काम आता है। नेक्स्ट बेटा इसका फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी मतलब गोल्जी काय का निर्माण भी इसी के द्वारा ही होता है। इसको कौन करता है, अंतःप्रदेशीय जालिका गोल्जी काय बनाती है। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर राइबोसोम यदि है तो श्योरली ये क्या करता होगा, प्रोटीन सिंथेसिस भी करता होगा। क्या बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक, प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है। कौन करता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रदेशीय जालिका का पहला काम क्या बेटा आपको पता चला था, ये क्या करता है, एक फ्रेमवर्क तैयार करता है, मतलब कोशिका का एक तरीके से कंकाली तरह से कार्य करता है, कोशिका को मजबूती प्रदान करता है। दूसरा कार्य बेटा आपको पता चला कि गोल्जी बॉडी का निर्माण करता है। जो कोशिकांग है वो किसके द्वारा बनता है, इसी के द्वारा बनता है, अंतःप्रदेशीय जालिका के द्वारा। नेक्स्ट बेटा है ये प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है। क्यों, क्योंकि उसमें राइबोसोम है इसलिए। ओके, नेक्स्ट बेटा देखते हैं कि ये स्मूथ, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ वाला भाग है, ये बहुत से पदार्थों का सीक्रेशन भी करता है, मतलब सीक्रेशन स्रावित करना, बहुत से एंजाइम्स या हार्मोन्स का सीक्रेशन भी करने का काम करता है। ठीक, इसमें वेसिकल्स भी हैं, तो वेसिकल्स होने के कारण से बेटा ये क्या करता है, एक एंजाइम्स या फिर हार्मोन्स का स्टोर हाउस भी है, मतलब इसमें कुछ केमिकल सब्सटेंस स्टोर भी रहते हैं। तो इस तरीके से जो अंतःप्रदेशीय जालिका है बेटा वो बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल्स है, जो सेल को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ इसमें जो वर्क है ये भी करता है। गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सीक्रेशन मेनी सब्सटेंस आल्सो स्टोर द एंजाइम्स। ओके, आज के लिए बस इतना ही रखो। थैंक्स, हैव ए नाइस।